नमस्कार, मैं संदीप एक बार फिर आपको जबरदस्त डिबेट दिखाता हूं। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं। क्यों? क्या वजह है कि वो भारत से बातचीत करना चाहते हैं? शगुफा है, कोई चाल है, या चाइना के कहने पे ऐसा कर रहा है? चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं। बातचीत की पहल एक इनविटेशन दिया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने। पता नहीं क्या मूड है उनका और वो क्यों दे रहे हैं, इससे पहले तो नहीं आया था। और हर बार वो बोल रहे थे कि कश्मीर पे बात करेंगे तब आएगा। अब उन्होंने खुद बोला कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ना चाहिए, गरीबी से लड़ना चाहिए। ये सेंटेंस वो पुरानी सीपीटी स्क्रिप्ट जो हर बार आती है दोबारा उन्होंने रिपीट कर दी। कोई ऐसी नई चीज तो बताई नहीं। 1.5 साल से ऊपर हो चुका है शहबाज शरीफ को पावर में आए, लेकिन अब तक कुछ नहीं पता। शहबाज शरीफ साहब का यह भी कहना है कि हम भारत से बात करना चाहते हैं। ये बात शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी 1-2 बार कही थी और कल फिर उन्होंने यही कहा कि जी हम जो है वो मुश्किल वक्त से तो निकल गए, लेकिन अब हम भारत से बात करना चाहते हैं। भारत की तरफ से जी एकदम सन्नाटा है, किसी किस्म का जवाब नहीं दिया जा रहा, जिसपे हमारे कई लोग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लो जी लो, हम तो कह रहे हैं भारत से बात करनी है, अब भारत ही हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। यही रीजन है कि हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। तो उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि जी ये 6 दिन की जो गवर्नमेंट रह गई है उसको भला भारत क्या जवाब दे। जाहिर है 6 दिन तो सोचने में ही लग जाते हैं। मगर बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो है वो 6 दिन के बाद चले जाएंगे और इस वक्त उनका ये कहना कि भारत से बात करना चाह रहे हैं, ये आपने अपनी गवर्नमेंट जब आई थी उस वक्त आते ही क्यों नहीं कहा। लेकिन बहरहाल अब कह दिया तो कह दिया, और वैसे भी शायद ऐसे ही टाइम पास के लिए कहा, अदरवाइज सीरियस होते तो यकीनन बहुत पहले बात हो गई होती। लेकिन जाहिर है 6 दिन की गवर्नमेंट जिसकी रह गई हो उसको भारत तो क्या कोई छोटी सी छोटी कंट्री भी शायद जवाब देना जरूरी ना समझे। ये जो शहबाज शरीफ ने जो ऑफर दिया है कि हमें बात करना चाहिए, कितना सीरियस है ये ऑफर? रोहित भाई, क्या 370 धारा दोबारा लग गई है क्या? ये तो कहते थे 370 धारा लगे का स्टेटस वापस रेस्टोर करेंगे तो फिर हम बात करेंगे। यही इनका बयान था ना। तो ये मतलब है कि किस मुंह से बातें करते? कहता हूँ दूर फिटे मुंह। हाँ, मैं कहता हूँ दूर फिटे मुंह तुम सबका। उन्होंने ही बोला कि हमें लड़ना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, हमें लड़ना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट से, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। ये वही तो प्राइम मिनिस्टर है। अब कुछ दिन पहले तक हर लेटर में लिख रहे थे कश्मीर कश्मीर कश्मीर। खासतौर से एनिवर्सरी भी आने वाली है, वो जब 370 हटी थी उससे पहले ये स्टेटमेंट आया है। साहिबा की इस स्टेटमेंट से ऐसा महसूस होता है कि हम तो तैयार हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो देखिए, जब हमारे साथ ताल्लुकात की बात आती है तो इंडिया ये कहता है कि मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या वो क्लोज माइंडेड है, जबकि बाकी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात में वो क्लोज माइंडेड नहीं है। तो मैं इसको इस तरीके से समझती हूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाहती है और भारत एक ऐसा कंट्री है, उसके यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया की एक बड़ी ताकत बनने में उसका सबसे बड़ा, या आप कह सकते हैं कि एक बेसिक फैक्टर ये भी है कि वो पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है। इंडिया क्लोज माइंडेड नहीं है। ये जो बात की है हिना रब्बानी खर ने, ये हमारे अपने ऊपर उतरती है। मैं तो इसको इस तरीके से देखती हूँ कि कोई भी कंट्री तरक्की कर ही नहीं सकता अगर वो किसी कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए अपना एक ऐसे माइंडसेट का मुजाहरा करे कि नहीं जी हमने ताल्लुकात नहीं रखने। ये सीरियस है बातचीत के लिए क्या? पाकिस्तान की तो तकरीबन यूं समझ लीजिए कि पूरी कौम को ही इन्होंने गूंगा बहरा बना दिया है। और तो छोड़े, यूरोपियन जो एविएशन की सेफ्टी की एजेंसी है उसने तमाम एयरलाइंस को बोल दिया है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर से अगर फ्लाई करो तो इतने अल्टीट्यूड से नीचे फ्लाई मत करो, उससे ऊपर ऊपर उड़ के आगे चले जाओ। नीचे आओगे तो जो कंधे पे रखने वाले जो इक्विपमेंट है वो लो हथियार लेके जो जिहादी तंजीमें हैं वो खड़ी हुई हैं और किसी भी वक्त वो कुछ भी कर सकती हैं। हमारी गलतियां हैं जो हम करते रहे हरकतें हर थोड़े दिन के बाद, तो भारत वो इतनी जल्दी भूल तो नहीं जाएगा सर। सो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा जो है वो पाकिस्तान डीएस्केलेट करे लेकिन हरकतें पाकिस्तानी करे? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? बार हमारे यहाँ से जो कश्मीर साइट है वहां से कितनी बार लोग पकड़े गए हैं, वहां इंडिया में जाते हुए। अभी रिसेंटली
छोड़ दीजिए उन लोगों को। रिसेंटली हमारा एक ड्रोन जो था वो उधर वाघा बॉर्डर के पास ही चकरा के गिर गया था, जिसमें ड्रग्स थी। कितनी बार वो लोग कह चुके हैं कि जी आपके यहाँ से हथियार आते हैं, आपके यहाँ से ड्रग्स आती हैं, और उसका सबूत भी अभी हमें मिल गया कि वहां पर जो आपने हामिद मीर साहब का शो भी देखा होगा, उसमें वो बात कर रहे हैं किसी मिनिस्टर से, और उन्होंने कहा कि हाँ जी यहाँ से ड्रोन जो हैं वो भी जाते हैं, हथियार भी जाते हैं, ड्रग्स भी जाती हैं। फिर मुंबई अटैक को ले लीजिए, चाहे पुलवामा को ले लीजिए, उड़ी को ले लीजिए, कितने ही ऐसे जो हम लोगों ने सो कॉल्ड एडवेंचर करने की कोशिश की कारगिल समेत, और उसके बाद जाहिर आपके ख्याल से कि दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेंगे, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। उनका पायलट पकड़ लिया और उसके बाद जिस तरह से छोड़ना पड़ा वो भी हम जानते हैं। अगर इतने ही हम सही थे, इतना ही हमने ठीक तरीके से उसको अरेस्ट किया था और वो गलती पे थे, तो इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? रखते ना 2-4 दिन। यहाँ पे तो ये तक कहा जा रहा था कि टांगे कांप रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। तो ये तो हमारी हालत है, और उसके बाद बार बार जाकर हम ही वहां पे शरारत करते रहे। लेकिन हमारे लीडर जब उठते हैं कोई उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे के आते हैं। वैसे एक चीज इन सब में कॉमन है, जब ये जाने लगते हैं या चले जाते हैं, उसके बाद ये भी कहते हैं कि भारत से दोस्ती होनी चाहिए, भारत से टर्म्स अच्छे होने चाहिए, भारत की तारीफें शुरू कर देते हैं। इमरान खान ने भी यही किया, और अभी शहबाज शरीफ साहब भी जब सिर्फ 6 दिन रह गए कि वो अपना बैग पैक करें और घर को रवाना हो, उससे पहले जो है वो भी इसी किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब कितनी ही गलतियां बार बार बताई जा चुकी हैं हमारी तरफ से जो हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम कहें नहीं हमने कुछ नहीं किया, तो बस इस पे तो सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। अगर फर्ज करें कि इंडिया के साथ ये नॉर्मलसी लेके आ जाते हैं, तो फिर अवाम पूछेगी ना कि भाई इंडिया के साथ तो कोई इशू रहा नहीं है, तो फिर इतना जो बजट आप खा रहे हो, तकरीबन $11 बिलियन साल में लेते हैं टोटल, तो फिर पब्लिक तो पूछेगी ना, ये फिर जो बजट है आर्मी, इतनी बड़ी आर्मी, फिर इसके रखने की क्या जरूरत है? तो एक दफा इन्होंने कोई अच्छी बात कर दी थी तो इनको डांट पड़ गई थी। अच्छा, ये भी खबर है कि इनको डांट पड़ गई थी। डांट पड़ गई थी। वो पिछली दफा उन्होंने बोला था ना कि हम कश्मीर के मतलब है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं, तो अगले ही दिन इनको स्टेटमेंट देना पड़ा कि नहीं, भारत के साथ दोस्ती हो ही नहीं सकती।